हेलो एवरीवन, फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हो गया वो एक क्राइम को घटना को सुनाने के लिए। जैसे कि आप लोग जानते ही होंगे, जो ये चैनल है, जो कैटेगरी है वो क्राइम न्यूज़ के ऊपर है। तो लोग कहता है भाई ये कैसा वीडियो बनाता है, तो एक ही जैसा वीडियो बनाता है। अब मेरा कंटेंट ही ऐसा है, तो इसके वजह से मुझे इस तरीके का वीडियो बनाना पड़ता है और ऐसे ही वीडियो मैं ढूंढ कर लाता हूँ जिस पे कोई क्राइम हो, मर्डर हो, या फिर जैसा कि रेप वगैरह होता है। तो ये सारे घटना मैं सर्च करता हूँ और जो भी घटना मिलती है और जो लेटेस्ट होता है मैं उसी के ऊपर वीडियो बनाता हूँ। तो इसीलिए मैं दूसरे मतलब कंटेंट के ऊपर मैं ध्यान नहीं देता, दूसरा कोई कुछ चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं देता। तो आज भी एक ऐसी घटना सुनाने जा रहा हूँ। आज का घटना है राजस्थान प्रदेश का। सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी का पूरा केस का ठीक से खुलासा भी नहीं हुआ कि एक और सोनम जैसा ही मामला सामने आती है। यहाँ पर भी आज के मामले में भी जो राजस्थान का अलवर डिस्ट्रिक्ट में हुआ है। अलवर में एक महिला है, शादीशुदा महिला, और उस महिला का एक नहीं बल्कि दो शादी होती है। पहले पति को छोड़ देती है, छोड़ने के बाद वो दूसरी शादी कर लेती है और ये शादी जो है लव मैरिज करती है। अब जिससे उसे लव होती है, जिसे वो प्यार करती है, वो पहले से ही शादीशुदा था। फिर भी उसे प्यार हुआ, अब एक दूसरे को चाहने लगा, दोनों एक दूसरे से प्यार किया और फिर साथ रहने का ठान लेते। लेकिन वो अपने पति को तो छोड़ चुकी थी, उसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। लेकिन जिससे वो प्यार करती थी वो तो शादीशुदा था, उसके उसके पास पत्नी भी थी और बच्चे भी थे। इस मैटर को लेकर बड़ा विवाद हुआ। अब ये जो व्यक्ति था, पैसा वाला भी व्यक्ति था, इसीलिए इसने सोचा कि क्यों ना मैं दो घर ले लूँ। कई सारे मकान था, एक मकान पे अपनी पहली पत्नी को रख देते हैं और उसके बाद एक समझौता होता है। उसके बाद वो इस लड़की से, इस महिला से शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद ये दूसरी पत्नी के साथ वो रहने लगते हैं। लेकिन 8 जून की रात को ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था उस व्यक्ति को, लेकिन उस व्यक्ति का मौत हो जाता है। अब मौत के बारे में पत्नी सबको बताती है, रो रो के छाती पीट पीट कर रोने लगती है। सारे लोग आता है, कहता है कि दिल का दौरा पड़ा। अब दिल का दौरा एक ऐसा बीमारी है, इस पर डॉक्टर भी कुछ नहीं कर सकता। हो सकता है जो दिल का दौरा पड़ा, अब इसमें किसका बस चल सकता है। लेकिन परिवार वाले को, खास करके जो व्यक्ति मरा था उसका एक भाई है, उस भाई को डाउट हो जाता है अपने भाई के पत्नी के ऊपर, जो ये दूसरा पत्नी है। इसीलिए वो तुरंत जो है पुलिस वाले को फ़ोन कर देते हैं। जो भी करीबी पुलिस स्टेशन है, खिरली पुलिस स्टेशन होता है, खिरली पुलिस स्टेशन में फ़ोन करता है और बताता है जो मेरा भाई का रात को अचानक मौत हो गया और मुझे डाउट है मेरे भाई की पत्नी के ऊपर, जो मेरा भाभी लगती है, उनके ऊपर डाउट है, आप ज़रा इस मामले को देख लीजिए। पुलिस आती है, बॉडी को कब्जे में ले लेता है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देता है। पोस्टमार्टम भी हो जाती है लेकिन रिपोर्ट नहीं आती। उससे पहले बॉडी को परिजन के हवाले कर देते हैं। अब हवाले कर देते हैं परिजन, उस बॉडी को लेकर जो भी अंतिम संस्कार होता है कर देते हैं। पत्नी का रो रो के बुरा हाल, एक छोटा बच्चा भी था। उसके बाद अंतिम संस्कार हो गया, लेकिन परिवार को यकीन नहीं हो रहा था, जो एक अच्छा भला जिसको कोई बीमारी नहीं थी, लेकिन पत्नी कह रही कुछ दिनों से बीमार चल रहा था, लेकिन परिवार वाले को कैसे नहीं पता चला। और ख़ास करके जिस भाई ने पुलिस में कंप्लेन किया, वो भाई को डाउट इस वजह से था क्योंकि 2 दिन पहले ही उस भाई ने अपने भाई से बात किया था और जैसे नॉर्मल बात होता वैसे ही बात हुआ था। भाई को बात सुनकर ऐसा तो नहीं लगा जो भाई बीमार है, या भाई ने खुद जिक्र किया। तो फिर भाई के मौत से वो बहुत परेशान था। अब होनी को कौन डाल सकता है। हार्ट अटैक से मौत हुआ, यानी दिल का दौरा पड़ा, मौत हो गया, पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आई नहीं, परिजन के हवाले कर देता, अंतिम संस्कार हो जाता है और सबको लगा जो मामला रफा दफा हो गया। लेकिन ऐसा नहीं। जब पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आती है, भाई ने जो डाउट किया था वो सच निकलता है। उस व्यक्ति का दिल का दौरा से मौत नहीं हुआ था, बल्कि उसको मारा गया था, उसका गला दबाया गया था। दम घुटने की वजह से उस व्यक्ति का मौत हुआ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जैसे ही ये बात सामने आ जाती है, फौरन पुलिस हरकत में आती है और परिवार वालों से पूछताछ करता है। भाई ने पहले से ही पत्नी के ऊपर शक जताया। अब पूरा डिटेल खंगालते हैं। इस मामले में करीब 100 से ज़्यादा 150 यानी 150 सीसीटीवी खंगालते पुलिस वाले। तब जाकर इस व्यक्ति का मौत से जुड़े हुए कई सारे सच्चाई सामने आता है।
तो पूरा कहानी कुछ यूँ है। राजस्थान प्रदेश का अलवर जिला में एक पुलिस थाना लगता है, खेरली पुलिस थाना, और इसी खेरली पुलिस थाना में एक व्यक्ति रहा करता है जिसका नाम है बीरू जाटव। बीरू जाटव जो है अच्छा खासा बिजनेस करता है, अच्छा खासा पैसा वाला है, परिवार वाले, शादीशुदा इंसान है। लेकिन इसी बीच बीरू जाटव को एक लड़की से, बल्कि एक लड़की नहीं, महिला कह सकते हो आप, शादीशुदा महिला है, उससे उसके बातचीत शुरू होती और धीरे धीरे ये बात जो है प्यार में बदल जाती है। अब जिस महिला से बीरू जाटव बात करते थे वो महिला का नाम होता अनीता राज। अनीता राज पहले से ही शादीशुदा थी, अपने पति को छोड़कर वो मायके में रहा करती थी। अब जब बीरू जाटव से अनीता राज के बातचीत शुरू हुआ, धीरे धीरे प्यार में बदला। अब इसके बाद जो है चारों तरफ चर्चा होने लगा। बीरू जाटव पहले से ही शादीशुदा था, पत्नी साथ में थी, बच्चे भी थे। पत्नी से विवाद होने लगा इस मैटर को लेकर, अनीता राज को लेकर। आखिरकार बीरू जाटव भी अनीता को चाहने लगे थे, इसीलिए बीरू जाटव सोचता कि क्यों ना मेरे पहले वाली पत्नी को मैं दूसरे मकान में रखूंगा और मैं अनीता राज से शादी कर लूंगा और इसको लेकर मैं एक अलग मकान पे रखूंगा, और वैसा ही करता है। इस शादी से तो सारे परिवार वाले जो है नाखुश था, जो तुम क्यों ऐसा कर रहे हो, तुम्हारे बीवी है, बच्चे है, और एक पति छोड़कर वो आई है, वो महिला कैसे है, नहीं है, और उससे तुम शादी करोगे। किसी का बात नहीं सुनता बीरू जाटव अनीता राज से शादी कर लेते। अब शादी करने के बाद पहले वाले पत्नी का खर्चा बराबर उठा रहा था, क्योंकि एक समझौता हुआ था, और ये दूसरी पत्नी के साथ बीरू जाटव रहने लगता है दूसरे घर में। और इसी बीच अनीता और बीरू जाटव के बीच में एक बच्चे भी आते। अब कई दिन तक हो गया था, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। अनीता को एक फॉर्चून की दुकान खोल कर देता है, एक स्टोर जैसा, जनरल स्टोर बीरू जाटव खोल के दिया था। अनीता उस शॉप को चलाने लगती है और उस शॉप में बहुत कुछ मिलता है। और इसी बीच उस शॉप में एक व्यक्ति आता था जिसका नाम होता है काशीराम। वो कुछ सामान लेने के लिए आता था। वो जो काशीराम होता है वो कुछ कचौरी वगैरह बेचता था दूसरे उसी बीरू जाटव के घर से थोड़ा ही दूर पे, और सामान लेने के लिए अनीता राज के शॉप में आया करता था, जो भी उसकी ज़रूरत होता है। अब काशीराम जब अक्सर आते थे, अनीता से बातचीत शुरू हुआ और ये बातचीत जो है प्यार में तब्दील हो जाती है। अनीता जो पहले से शादीशुदा थी, पति को छोड़कर मायके रह रही थी, फिर एक व्यक्ति से, शादीशुदा व्यक्ति से उसे प्यार होता है, उससे शादी होती है, और शादी करने के बाद उसके बच्चे का माँ भी बनती है और साथ में ही रहते हैं। लेकिन इसी बीच फिर एक अन्य व्यक्ति से, अन्य आदमी से, उसका जो काशीराम उसके दुकान में आया करता था, उससे भी उसका प्यार हो जाता है। अब ये प्यार तो शादी में तब्दील नहीं होती, बल्कि ये प्यार जो है अवैध संबंध में तब्दील हो जाती है। बीरू जाटव के पीठ पीछे ये सब कुछ हो रहा था। अनीता राज और काशीराम दोनों अवैध संबंध चला रहे थे, और ये धीरे धीरे बात जो है, ये सब ऐसी घिनौना हरकत है, कितने भी छुपाओ छुपती नहीं है। आखिरकार इस बारे में बीरू जाटव को मालूम पड़ ही जाता है। जब बीरू जाटव को मालूम पड़ता है, साल भर पहले मालूम पड़ा था, क्योंकि बीरू जाटव का 8 जून को मौत हुई थी। अब जब साल भर पहले मालूम पड़ा अनीता के बारे में, अनीता जो है काशीराम से उसका अवैध संबंध है, और बीरू जाटव इस बात को लेकर बहुत गुस्सा होते हैं अपने पत्नी के ऊपर, और काशीराम को भी समझाते जो तुम मेरे दुकान पे आना नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पत्नी को भी समझाते जो तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारी वजह से मैंने घर वाले से दुश्मनी ले ली, मेरा पत्नी से मैं अलग होकर तुम्हारे साथ रह रहा हूँ, तुम्हें क्या चीज़ की कमी है, क्या मुझ में कोई कमी है। इस बात को लेकर दोनों में कुछ दिनों में झगड़ा होता ही था, क्योंकि अनीता आवाज़ नहीं आ रही थी। इतना समझाने के बाद भी अनीता जो है उस काशीराम से छुप छुप के मिलते, जैसे मौका मिलता उसके साथ मिलते, और उसके साथ अवैध संबंध जैसा उसका चला रहे थे बीरू जाटव जो है अब इस मैटर को ख़त्म करना चाहता था। अनीता के ऊपर हाथ भी उठाने लगता था, जो काशीराम को लेकर। अब इसे तंग आ चुके थे अनीता भी। इसी बीच अनीता सोशल मीडिया में वो रील्स बनाया करती थी, जो इंस्टाग्राम में अपने डांस वाली रील्स बनाया करती थी। अपने पति के साथ भी कई सारे वीडियो में नज़र आई, डांस करते थे, नाचते थे, ये सारी वीडियो अपलोड करती थी। अब सोशल मीडिया में वो एक्टिव रहती थी, और इसी बीच राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी का खबर आने लगा, जो एक कपल हनीमून मनाने गया, फिर उसके बाद गुम हो जाता है, और 2 जून को राजा रघुवंशी की बॉडी मिलती है, और थोड़ा थोड़ा खबर आने लगा, पत्नी के ऊपर डाउट गया, ये सब सारे बात आया। तभी अनीता राज को भी आइडिया आता है। अनीता राज सोचते क्यों ना
मेरा पति भी, हम मेरा और काशीराम के बीच में रोड़ा बन रहा है, क्यों ना वीरू जाटव को मैं भी इसी तरीके से मार दूं और किसी को खबर भी ना लगे। वो प्लान रच लेती है और इस प्लान का डिस्कस जो है काशीराम से करती है। अब काशीराम को क्या करना था, जब यहाँ पत्नी पति को मारना चाहता है तो काशीराम तो बस उसका तो मजा ही मजा है, जो अगर पति को मार देगा तो मैं पूरी तरह से अनिता राज को पालूंगा। यही सोच के काशीराम भी हाँ में हाँ मिला देता है और अनिता एक प्लान रचती है और कहती है तो ठीक है, तो तुम कुछ लोगों का जुगाड़ लगाओ। वाकायदा एक कचौरी बेचने वाला गली में काशीराम 2 लाख रुपए, उसका बैंक में जो भी पूंजी था वो उस 2 लाख रुपए से जो वीरू जाटव है उसका सुपारी दे देता है। उसी का पहचान में 4 लोगों को सुपारी दे देता है और वो लोग सुपारी ले भी लेता है, क्योंकि उन लोगों को पैसा से बस कुछ भी करो पैसा चाहिए। या 2 लाख रुपए में डील तय हो गया और दिन चुना 8 जून को। 8 जून को दिन चुना तो अनिता, अब इस काम को उसे ही सब कुछ करना था, क्योंकि अनिता और वीरू जाटव के घर में ही वीरू जाटव को मारना था, जो प्लान के हिसाब से तैयार हुआ था। अनिता कहती है ठीक है, 8 जून की रात को तुम आना अपने साथियों के साथ, और उससे पहले ही मैं अपने पति को बेहोश जैसा कर दूंगी, उसकी सारी ताकत खत्म हो जाएगी, तब तुम लोग आना, आसानी से इस काम को करना और चले जाना, और मैं दरवाज़ा खुला छोड़ दूंगी। बिल्कुल प्लान के तहत ये जो षड्यंत्र रचा था, ये दोनों जो काशीराम और अनिता राज ने खाका बनवाया था, उसी खाका के हिसाब से काम कर रहे थे। 8 जून की तारीख आती है। वीरू जाटव को वो खाने में या कुछ पिलाने के, कुछ पानी वगैरह या दूध वगैरह जो भी वो पीते थे, उस खाने में वो कुछ नशीली चीज़ मिला देते हैं अनिता राज, जिसको खाने के बाद वीरू जाटव वो सब खाने के बाद वो सोने चला जाता, लेकिन गहरी नींद में चला जाता, एकदम बेहोशी की हालत में हो जाते। उसके बाद अनिता राज दरवाज़ा खोल देती है, जो मेन गेट है वो खोल कर रख देती है, क्योंकि काशीराम को आना था और काशीराम के 4 साथी को आना था। और देर रात 4 लोग आते हैं, 5 लोग, बल्कि काशीराम को लेकर 5 लोग आते हैं, 4 सुपारी किलर और काशीराम, 5 लोग आते हैं। अनिता बस इंतजार कर रही थी काशीराम का आने का। अब काशीराम 4 व्यक्ति के साथ उस घर में एंट्री होता है। अनिता के सामने, जैसे कि सोनम के सामने राजा रघुवंशी को मारा गया, और बिल्कुल उसी तरीके से अनिता के सामने, अनिता तो अधमरा कर ही चुके थे बेहोशी का दावा देकर, काशीराम और काशीराम के जो 4 सुपारी किलर था, सुपारी देकर उन लोग को बुलाया था, वो चारों मिलकर तकिया से वीरू जाटव का मुंह दबा देता और उसका सांसें बंद कर देता, तड़प तड़प कर अनिता राज के सामने दम तोड़ देते। अब दम तोड़ने के बाद इस चारों का काम हो जाता है, काशीराम का भी काम हो जाता है। चारों लोग वहां से चुपचाप तरीके से निकल जाता है, किसी को कुछ भी खबर नहीं, किसी को कुछ भनक नहीं। लेकिन 2 घंटा बाद अब जो भी करना था अनिता राज को करना था। 2 घंटा बाद अनिता राज चीखती है, चिल्लाती है। अब हाँ, आपको मैं एक और बात बता दूं, जब वीरू जाटव को मार रहा था, तड़प रहा था, इसी बीच 4-5 मिलकर एक जगह में बातें भी कर रहा था। ये सब बातें सुनकर घर के अंदर हो रहा था, उसका जो छोटा वाला बेटा था, छोटा सा बेटा था, वो जाग जाता है। अनिता उसको डराती है, धमकाती है, कहती है जब दूसरे कमरे में जाओ, यहाँ आना नहीं। वो बच्चा छोटा सा है, चला जाता माँ के बात सुनकर, और यहाँ उसके पिता को माँ अपने ही हाथों और अपने आशिक के साथ मिलकर मौत के घाट उतार देते हैं, हमेशा हमेशा के लिए सुला देते हैं। उसके बाद वो 5 चले जाते हैं और अनिता चीखती है, चिल्लाती। 2 घंटा बाद घर वाले आते हैं, जो भी आसपास रहते सब लोग आते हैं, क्या हो गया, अनिता क्यों चिल्ला रही है? तो फिर कहती है, देखो ना, मैं इन्हें जगा रही थी, ये जग ही नहीं रहे, कुछ हो गया लगता है। सारे लोग चेक करता है, चेक करने के बाद पता चलता है जो वीरू जाटव को लग रहा है इसका मौत हो गया, और ऐसे कैसे मौत हो सकता है? अब बातें जैसे होती है, दिल का दौरा पड़ा, एक ऐसी बीमारी है जो कभी भी हो सकता, कभी भी आ सकता है। तो दिल का दौरा पड़ा और मौत हो गया। उसके बाद अनिता तो छाती पीट पीट कर रोने लगता है, फिर घर वाले भी सब रोने लगता है। 9 जून की सुबह हो जाती है। 9 जून की सुबह यहाँ जो अलवर में अनिता के घर में मातम सा छाया। वीरू जाटव का एक भाई है, गब्बर नाम होता है। गब्बर 2 दिन पहले ही अपने भाई से बात किया था, और बातों से ऐसा लगा नहीं, क्योंकि यहाँ अनिता कह रही थी जो बीमार चल रहे थे कुछ दिनों से, लेकिन गब्बर को इसी बात से डाउट हो गया अपने भाभी के ऊपर।
एक तो ऐसे करके शादी किया, खुद पति को छोड़ के आए, फिर दूसरे एक शादीशुदा इंसान से शादी किया, और इस तरीके से कह रही है जो कुछ दिनों से बीमार चल रहे। तो गब्बर को पता था, उसका भाई बीमार नहीं था, कि 2 दिन पहले भाई से अच्छे से बात हुआ, भाई ने कभी ऐसा बोला भी नहीं जो मेरा तबीयत खराब हो, देख के भी नहीं लगा था। इसीलिए गब्बर को डाउट हो जाता है। गब्बर जो है उस इलाका में जो खिरली पुलिस थाने में फ़ोन कर देते हैं और बता देते अपने भाई के बारे में जो ऐसा ऐसा है, और मुझे जो है मेरे भाभी के ऊपर डाउट है। पुलिस आती है, बॉडी को कब्जे में लेता है, पोस्टमार्टम के लिए भेज देता है, और पोस्टमार्टम से खुलासा हो जाता है जब रिपोर्ट आती है उसका गला दबाकर मारा गया है। तभी भाभी के ऊपर शक था। अब कॉल डिटेल खंगाला तो अनीता के नंबर से काशीराम का नंबर मिलता है, और 150 करीब सीसीटीवी खंगाला। उस सीसीटीवी में काशीराम के साथ साथ 4 लोगों को और दिखा जाता है। तो काशीराम को भी हिरासत में लेता है, अनीता को भी हिरासत में लेता है। जब कड़ाई से उन दोनों से पूछताछ करता है, वो चारों व्यक्ति का नाम आता है, और चारों व्यक्ति में से एक व्यक्ति को पकड़ लेता है पुलिस, और 3 अभी फिलहाल फरार चल रहा है। लेकिन इन 6 लोग मिलकर जिस हिसाब से बीरू जाटव को मारा, वाकई कोई भी सुना वो हैरान हो गया, ये सब हो क्या रहा है। पत्नी आखिर इतना अंधा कैसे हो सकती है। अपने अच्छे खासे जिंदगी जी रहे थे पति के साथ। ये जितने भी केसेस हुआ है सारे लोग वैसे ही किया। जो पति लोग जो मारा गया है उन सारे पतियों का कुछ भी दोष नहीं था, लेकिन पत्नी जो है किसी गैर मर्द के चक्कर में आती है, और आने के बाद अपने ही पति को अपने हाथों से मौत के घाट उतारेगी। ये कुछ दिनों से बस यही सब चल रहा है, और अलग अलग जगहों से ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। तो ये वो पूरा घटना जो मैं आप लोगों को बताया, ये राजस्थान प्रदेश का अलवर जिला का है। अलवर जिला के अंदर ही एक पुलिस थाना लगता है, खिरली पुलिस थाना का एक गांव में इस घटना को अंजाम दिया गया था 8 जून की रात को। बहरहाल अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। कुछ कहना है, कुछ बताना है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपना राय ज़रूर दीजिएगा, और वीडियो छोड़ने से पहले वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दिया करें। थैंक यू वेरी मच।